ये बताओ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, या फिर ये कहो कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन, उसमें हम क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो आगे भी क्वेश्चन ही है। अब कैसे करेंगे इसमें? हाँ, फंक्शन तो ये इम्प्लिसिट है क्योंकि y बराबर एक्स लिख नहीं पा रहे हैं हम। अब बात आती है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जिससे ये dy/dx निकल के आ जाए। तो यार देखो, सिंपल प्रोसेस से करोगे ना तो लेंदी पड़ेगा, और इसमें a जो है ना, a ये कांस्टेंट है। अब मेरी बात सुनना, तुम्हें इस मेरे करने के तरीके से ये याद रह जाए कि फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी मैंने, बताई भी थी। √1 - x² है, तो सोच के देखो इसमें x को मैं क्या रख दूं जिससे कि रूट खत्म हो जाए, और ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद ये सिंप्लीफाई हो पाएगा। हाँ, x को तुम चाहो तो साइन a या कॉस a कुछ भी लिख सकते हो, मैंने साइन a लिख दिया x को। ऐसे ही y को साइन v लिख दिया, साइन ऑफ एंगल b। तो मुझे ये बताओ यहां पे ये कितना रह जाएगा? √1 - sin² a प्लस √1 - sin² b इज इक्वल टू a टाइम्स साइन a माइनस साइन b। ये बोलो कितना बन गया? ये cos a प्लस cos b इज इक्वल टू a टाइम्स साइन a माइनस साइन b। अब बताओ, ये फॉर्मूला याद है? बताओ, वेरी गुड, तुम बता रहे थे। कौन सा फॉर्मूला आएगा? cos c प्लस cos d, याद है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। देखो ध्यान से, दोनों तरफ से 2 cos a कैंसिल हो गया, तो साइन इसके नीचे आ जाएगा, तो cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। cot a माइनस b बाई 2 बराबर a बचा। और कल वाले प्रोसीजर से हमें एक बात और याद है, इस cot को भी यहां से हटा के इधर भेज दो, तो a माइनस b बराबर आ जाएगा cot इनवर्स a, और फिर 2 को भी भेज दो तो 2 cot इनवर्स a हो जाएगा। अब a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x। यानी अपना ये क्वेश्चन जो दिया था वो एक तरीके से तुमने इस तरीके से लिख लिया, ये क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। तो मुझे एक बात बताओ, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। और बेटा कल डिसाइड भी किया था a कैसा है, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के। निकालना हमें क्या है? dy/dx। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब इधर भी डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और उस तरफ भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, तो ये बताओ, यहाँ प्रॉपर्टी से अलग अलग हो जाएंगे, तो साइन इनवर्स x अलग हो जाएगा और साइन इनवर्स y भी अलग हो जाएगा। यस और नो? साइन इनवर्स y अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ये खुद ही अलग है, उसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी फॉर्मूले में दिखा रहा था तुम्हें, तो इसका फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, 1/√1 - x², और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या है? 1/√1 - y², और y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx, और सामने क्या है? इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ और सिंप्लीफाई कर लो। तो बेटा ध्यान से देखो, dy/dx बराबर आ जाएगा
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले उधर ले जाएंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तुम देखो यही प्रूव करना था, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, इस एक क्वेश्चन को करने से मैंने 2 क्वेश्चन सेट किए हैं ऐसे, एक है अगला भी है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है तो बच्चों को अच्छा ये याद नहीं रह पाता कि भाई साहब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर पाएंगे, है ना, और ये याद आ जाता तो अच्छी सी बात है। अच्छा वैसे तुम जब इसको डायरेक्ट जब बुक्स में देखोगे ना तुम्हें डायरेक्ट भी मिल जाएगा, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। जैसे ये जिस तरीके से किया, अब सेम क्वेश्चन देखो ये वाला है, बस उसका बड़ा भाई है वही। तो अच्छा सर उसमें हमने x को लिखा था क्या, साइन ए, और y को, अच्छा यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही काम हो जाए कि अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए बन जाए, तो बोलो किसको लिखें, एक्स क्यूब को। गुड, और एक्स क्यूब सामने भी है, बहुत बढ़िया। तो एक्स क्यूब को क्या लिखते हैं हम, साइन ए। तो ये वाली बात बस सोचने वाली बात थी, और वाई क्यूब को साइन बी। अब तुम ध्यान से देखो ये वाला बनेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यस और नो, और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इज इक्वल टू में ए टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। तुमने माना ही ऐसा है, तो बताओ ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही हो गया ना। तो अभी तुमने जो ये यूज कर रखा है, डायरेक्ट तुम इस लाइन में पहुंच सकते हो, इस पे a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, सेम प्रोसेस से। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। हाँ यहां पर a की वैल्यू कितनी आएगी, अब इधर देखो साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और b की वैल्यू साइन इनवर्स वाई क्यूब, और इसकी वैल्यू यही रहेगी। अच्छा मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा, अब मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो लिख दूंगा, लिखना तो पूरा ही अपने हिसाब से। अब इसका डेरिवेटिव तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका करोगे, एक्स क्यूब का, मैं लिख देता हूँ चलो एक बार एक्स क्यूब का। ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6, और डेरिवेटिव किसका करेंगे यहाँ पर, वाई क्यूब का, और सामने क्या 0। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 3x स्क्वायर, और x का 1, यहाँ पर डेरिवेटिव इसका 3y स्क्वायर, और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो देखो ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई टू पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स टू पावर 6 आ रही है कि नहीं आ रही है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। टफ है, अब नहीं लग रहा है टफ है, पहले टफ था। तो चिंता मत करो, एक बार करने के बाद तो इजी होते ही हैं, पहले भी नहीं था। ये बच्चा भावुक कर रहा है ये, हाँ सुनते नहीं है लेकिन लोग बाग तुम्हारी बातें, अभी नोट भी करने हैं, ये करवा देंगे। चलो अब देखो ये है, एक बार देख लो फिर पॉज करके नोट करवा देंगे। अब ये इसमें सोचो क्या चल रहा है, ये एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, और ये प्रूव करवा रहे हैं। अच्छा तो इसका मतलब हमें देखो, हालांकि आगे जाके पढ़ोगे या यहाँ पे कैसे दे रखा है वो पता नहीं, क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में आगे इसको पढ़ेंगे इस तरीके के। देखो तुम्हारा एक काम होना चाहिए, इन दोनों से कैसे भी टी को गायब कर दो। हालांकि इम्प्लिसिट जैसा इसमें कुछ है नहीं, तो फिलहाल इसको सीख लेते हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, मान लो डाल दिया, आर.डी. शर्मा वालों ने डाल दिया, तो मैंने भी यहाँ रख दिया है। अच्छा इधर देखो, ये बताओ टी माइनस 1 अपॉन टी है, और ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। यदि इसका स्क्वायर कर दूं मैं, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कोई ऐसा तो है नहीं स्क्वायर एक तरफ करके बैठ जाओगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो बोलो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर प्लस वाई की पावर प्लस 2, अब सामने क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। चेक करो
अब बताओ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या तुम्हारे पास है, कितनी है, रख दूं यहाँ पे? तो बताओ ये x⁴ प्लस y⁴ और -2 और ये x⁴ y⁴ प्लस 2x² y²। हाँ यहाँ कह सकते थे इम्प्लीसिट जैसा कुछ बनना है, लेकिन अभी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये, 2 से 2 भी कट गया, तो x² y² कितना आ गया, -1, तो y² बराबर क्या आ गया, -1/x²। ये तो डिफरेंशिएट होने की कैटेगरी में आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो बोलो y² का डेरिवेटिव बोलो, वेरी गुड। तो y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx इज इक्वल टू 1/x² का डेरिवेटिव, x टू पावर कितनी हो गई, -2, तो x टू पावर -2 का डेरिवेटिव, हाँ यानी ये हो जाएगा 2/x³। तो क्योंकि माइनस ऑलरेडी एक है अपने पास, ये वाला माइनस, देखो ये -x -2 लिखा जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n(x⁻n−1), तो -2 आगे आएगा, फिर x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये बचेगा 2/x³। अब बताओ 2 से 2, तो बोलो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x³ इंटू y, यही प्रूव करना है। तो अब तो कह सकते हो कि हाँ इम्प्लीसिट जैसा कुछ बाद में थोड़ा बहुत था, चल जाएगा। इजी है टफ है, इजी है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पहले किया कि नहीं किया, बताना। किया था, मैंने बताया भी था कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कैसे सिंप्लीफाई करने को बोला, x√1 + y, इसको इधर ले जाओ, -y√1 + x, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पर बन जाएगा ये सेटअप। फिर अंदर इंटू करवा दिया था, तो ये हो जाएगा x² y, इधर क्या आएगा y² x। अब कॉमन ले लो, मतलब इधर उधर कर लो, तो ये y² x माइनस x² y, इसके फैक्टर कर लो, x + y x - y, यहाँ पे xy कॉमन ले लो, y - x, y - x से y - x कट गया कितनी बार, -1 टाइम्स, वो माइनस मैंने इधर दे दिया, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर लो, y + xy इज इक्वल टू -x, y कॉमन ले लिया, 1 + x इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x/1 + x। इतना काम मैंने इसलिए ऐसे कर दिया क्योंकि पहले करा चुका हूं भाई। अब डिफरेंशिएट करना है, अब डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, और यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u/b, तो पहले किसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का, फिर ये SI, इस माइनस को यहाँ रखोगे, इधर भेज दो, इधर भेज दो, चलो x का डेरिवेटिव 1, फिर क्या आएगा -x SI, इसका डेरिवेटिव 1। तो ध्यान से देखो ये 1/1 + x² आ गया, ये माइनस इधर भेज दो और dy/dx। तुम्हें ये प्रूव करना है, यही करना है, उसको इधर लेके आ जाओगे, +1 = 0। उस क्वेश्चन, वो सेम क्वेश्चन है, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये वाला क्या ये भी रिपीटेड है, नहीं है, अच्छा ध्यान से देखना, है तो पुराना, 19 और 20 में आया, ज़्यादा पुराना भी नहीं है वैसे, 6 साल पुराना ही है। कैसे करें इसको, क्यों ये कह रहे हैं इसको भी कुछ मानेंगे, ऐसे खतरनाक सा तो हो ही नहीं रहा है, इसमें मान के कुछ नहीं हो पाएगा इसका, इसको तो करना ही पड़ेगा सीधे, डायरेक्ट सीखना। बोलो log x का, अब बोर्ड पे देखते रहना, सीखना 1/x, तो जो x माना गया है वो अंडर रूट में ऐसे है। हाँ ये जरूर है कि log की एक प्रॉपर्टी लग सकती थी, उससे ये 1/2 आगे आ जाता, ये जरूर हो सकता है। तो एक काम करो, हाँ पावर वाली, तो पता है
स्मार्ट बच्चे को तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ कर लेनी चाहिए और इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिख लेना चाहिए, क्योंकि रूट को लेके कहाँ तक घूमेगा वो, और प्रूव उसको करना ही है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लो इस तरीके से। जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो ये प्रॉपर्टी समझें कि लॉग में यदि यहाँ पर a टू पावर m है तो m आगे आ जाता है भाई साहब, और ये इस तरीके से लिखा जाता है, m आगे आ जाएगा फिर log a हो जाएगा। तो पावर यहाँ क्या है, रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 आगे आ गया। अब फायदा क्या होगा, 1/2 है तो 2 तो बाहर रहा रहेगा। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/2 ऐसा ही, लॉग का 1/x। बेटा चेन रूल देखो कैसे लग रहा है। अब डेरिवेटिव इसका करेंगे x² + y² का, अच्छी बात है, अगली बार कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव बोलो 1/1 + x², और यहाँ पे चेन रूल में डेरिवेटिव किसका आएगा, y/x का। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ तुम इतना करना सीख लो कि पहले log x का किया 1/x, है ना, ऐसे tan इनवर्स x का किया 1/1 + x²। अब जो x नहीं है उसका यहाँ कर देंगे। अब देखो इधर 1/2 1/x² + y² d/dx। अच्छा बताओ, यहाँ पर d/dx लिखने से पहले अब डेरिवेटिव करते हैं, बोलो क्या होगा, 2x, आगे 2y, फिर dy/dx। वेरी गुड। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है बस एलसीएम लेके, तो इसको ऐसे लिख लिया। बोले यहाँ डेरिवेटिव बोलो u/v, तो बोलो x² x SI y का dy/dx y SI x का 1। इस x² से x² कट गया, इस x² + y² से x² + y² कट गया, और 2 से 2 कट जाएगा, तो x + y dy/dx इज इक्वल टू x dy/dx माइनस y। अब ट्रांसफर कर लेंगे, x इधर y इधर, तो y इधर आएगा तो क्या बन जाएगा x + y। तो मैं कहाँ लिख दूँ, अब देखो ये प्रूव आ रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ x + y, और इसको उधर ले जाएंगे तो उसमें से बचेगा x - y dy/dx, डिवाइड कर देंगे, ये निकल के आ गया। किए, हम बोल तो रहे थे किया है, मानते कहाँ हो तुम। थोड़ा सा अलग नहीं है, उधर उधर लिखा हुआ तरीका अलग है। हाँ वो एक ही बात है, मैंने इसलिए बोला कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन मिल गया, अब ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अब लॉग के अंदर वो प्रॉपर्टी यूज हो गई ना। अब एक काम करो, यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, जो तुम्हें नहीं आया वो नोट कर लो पहले। पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। अब सुनो इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बताने के मूड में तो नहीं हूँ, ये वाला तो इजी है, पिछला जैसा हुआ था वही तो है ना। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से x निकालो, ये sin a cos a + y अपॉन में ये कहाँ से आ गया, अपॉन फिर क्या आएगा, sin a + y। ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, sin a + y ये तो कांस्टेंट है, sin a तो कांस्टेंट है, यहाँ पे u/v लग रहा है y के टर्म में, मतलब मैंने क्या किया, y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और इसको चाहो तो अलग से कहीं इधर कर देना अपॉन में या नीचे। तो देखो इधर डेरिवेटिव हो गया dx/dy, माइनस लगा देते हैं dx/dy, और ये मैंने माइनस sin a को कर दिया बाहर, और यहाँ लगा दिया u/v, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, फिर डिनोमिनेटर ऐसा ही समझना, फिर ऊपर इसका डेरिवेटिव। अब कॉस का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन होता है, तो माइनस आगे लगा दिया साइन a + y, फिर एक माइनस आएगा, माइनस आएगा। अब सुनो ये ऐसा ही इसका डेरिवेटिव किया, अब ये ऐसा ही रहेगा, तो cos a + y ऐसा ही, और sin a + y का डेरिवेटिव cos a + y। बेटा आप ध्यान से देखो इसको, और y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो पता ये sin² थीटा + cos² थीटा हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और वहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में प्रूव हो गया। ये इतना ही प्रूव करना था तुम्हें, इसको रिवर्स कर देंगे तो तुम्हारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा जो लिखा हुआ है बगल में। ये समझ में आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो बस उसका यूज कर लिया। अब सुनो, इधर सुनो, नोट करने में नहीं, कॉन्सेंट्रेशन इधर बना लो। हाँ, अपना कर रहे हो तो अच्छी बात है, वो कर सकते हो। दिमाग में चीजें फिट करो, एक बार थोड़ी देर देख लेते हैं, फिर नोट करने टाइम दे देंगे। अब ये देखो जरा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई साहब, रिसेंट ईयर में भी आया हुआ है, 2014 में आया था। हाँ, जब मोदी जी आए थे तभी आया था ये। अब देखो ये कह रहे हैं अच्छा, इधर इस फंक्शन को ध्यान से देखा जाए, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही वो हो गया, वो फॉन्ट अपने आप हो जाता है। ये कभी कभी इसको भी, अच्छा ये बताओ इसको कैसे लिख सकते हो? e टू पावर x इंटू e टू पावर y लिख सकता हूं मैं। अच्छा, मुझे दो चीज प्रूव करनी है, ये और ये, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर ही दो, सीधे चलने दो ऐसा ही। तो बताओ e टू पावर x का डेरिवेटिव यहां लिख दो कि डिफरेंशिएट कर दिया हमने। बोलो e टू पावर x का, e टू पावर y का, y का dx, e टू पावर x का, e टू पावर x। अब जो x नहीं है वो ये है, तो इसका डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स। यस और नो? सही है यहां तक? अच्छा, अभी मैं कह रहा था कि इसमें e टू पावर x प्लस वाई और e टू पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये e टू पावर y लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस e टू पावर x लिखा हुआ है। अब इधर तो ट्रांसफर कर लो, तो इधर ला रहा हूं मैं, या फिर उसको इधर ले आते हैं। e टू पावर y माइनस e टू पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस वाई माइनस e टू पावर x। सही है? अच्छा, प्रूव करना है वो देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये बताओ, इसको मैंने e टू पावर x इंटू e टू पावर y लिखा, माइनस e टू पावर x, ऐसे इसमें e टू पावर y है, माइनस e टू पावर x इंटू e टू पावर, बोलो ऊपर से क्या कॉमन, e टू पावर x, क्या बचेगा e टू पावर y माइनस 1 आ रहा है, अपॉन में e टू पावर y कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस e टू पावर x। कॉमन ले लेंगे, माइनस वहां ऊपर आ रखा है वो प्रूव हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, वो माइनस ये आ गया, ये जो लिखा हुआ है हो गया। अच्छा, लेकिन ये वाला नहीं हुआ, ये कैसे होगा? मीन्स हमने ये तो प्रूव कर दिया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर एक्स ब्रैकेट ई टू पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई टू पावर वाई ब्रैकेट ई टू पावर एक्स माइनस 1। ये नहीं आया लेकिन। अच्छा ये बताओ, इस स्टेप पे, इस वाले स्टेप पे देखना, इस वाले पे, इस वाले स्टेप पे, और क्वेश्चन को देखो, e टू पावर x प्लस e टू पावर y किसकी वैल्यू है ये? तो इस e टू पावर x प्लस y की जगह मैं लिख सकता हूं e टू पावर x प्लस e टू पावर y यहां पे, तो बोलना ये क्या बचेगा, e टू पावर y माइनस, इसकी जगह ये आएगा, तो e टू पावर x भी आएगा और माइनस e टू पावर y भी आएगा, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और सामने क्या आएगा? अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, यहां देखना, यहां पे x प्लस वाई की जगह यही, तो e टू पावर x प्लस e टू पावर y, और माइनस में क्या है e टू पावर x। बेटा ये e टू पावर x कट गया, यहाँ e टू पावर y कट गया, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर y अपॉन माइनस का e टू पावर x, तो इसको लिखूंगा मैं इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर वाई माइनस एक्स, तो इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। एक बात बताएं, पेपर में आ गया ना, तो तुम्हें ये दोनों पार्ट ही प्रूव करके आने चाहिए एज ए स्टूडेंट। तुम ये मत कहना हमने ये कर दिया सर, इससे वो अपने आप हो जाएगा, या एक कर दिया नंबर पूरे चाहिए, नंबर काट सकता है टीचर चाहे तो।
कि सर और था, कोई एक ही करना था, अच्छी बात है। लेकिन मान लो तुम्हारा यदि ज्ञान इतना है कि उस समय डर नहीं रहे हो, कर सकते हो, तो कर दो ना दोनों। अब ये क्योंकि उसमें भी ट्रिक यूज हो रही है कि वो रिप्लेसमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो 14 का हो गया। अब ये तो नहीं कराऊंगा मैं, सेम प्रोसेस से हो जाएगा, एक्स कॉस कर देंगे उसी तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं अगला ये। अब ये क्वेश्चन सारे आसान है, देखना साइन स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। बताना इसका साइन स्क्वायर वाई का बोलना भैया, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव बताना है व्योम भैया। हाँ ऐसे ही एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव बताना है, और सामने भी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। एक स्टेप खा गया हूं मैं, अलग अलग कर दिया है मैंने। हाँ बोलो इसका डेरिवेटिव बोलो साइन स्क्वायर वाई का है। इधर देखो, इधर देखो, इसको मानेंगे एक्स, एक्स की पावर एन है, तो 2 साइन वाई पावर कितनी हो गई 1। किसको माना है तुमने, साइन वाई को, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई। मैंने भी ऐसे लिख दिया समझाने के लिए यार। प्लस कॉस का क्या होगा, माइनस साइन। सिर्फ कॉस का किया है, चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे अब किसका करना है, एक्स वाई का, और सामने क्या 0। चलो 2 साइन वाई का कॉस वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस यहां आ गया, साइन एक्स इंटू वाई और ब्रैकेट, यहां क्या लगेगा u इंटू वी। तो x ऐसा ही, y का डेरिवेटिव प्लस y ऐसा ही, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, बेटा इसमें पुट कर लेना x को 1 और y को पाई बाई 4, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो y को पाई बाई 4 डाला तो 45 तो 1/√2 इंटू 1/√2 डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये भी 1/√2 बने, ये पाई बाई 4 आ जाएगा, ब्रैकेट x की वैल्यू 1, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट गया, ये डी वाई बाई डी एक्स बचा, तो यहाँ लिख दूँ डी वाई बाई डी एक्स ये बचा, माइनस ये तो 1/√2 हो गया, तो माइनस 1/√2 आगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स की पूछ रहे हैं, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताए कोई, देखो ये आएगी π/4√2, और इसके ब्रैकेट में आएगा वहां देखो √2 माइनस 1/√2, तो √2 ऊपर आएगा और नीचे आएगा √2 माइनस 1, ये कट जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 प्लस 1/4, चेक कर लो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है तो 1 माइनस 1/√2 हुआ, उसका एलसीएम ले लिया तो √2 माइनस 1/√2। अब नीचे वाला √2 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो नीचे वाला ऊपर गया वो नीचे आ गया, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया तो √2 प्लस 1 से इंटू कर दिया, तो ऊपर तो √2 प्लस 1 रह गया, नीचे 1 रह जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ये बात वाली तो यार खुद ही करनी है, उसको बस देख लेना। अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन जो भी तुम्हें नोट करना है वो नोट कर लो। तो यहाँ पे हमने इम्प्लीसिट में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो कराए हैं।